गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, कल आपके सन्मुख यह जीव जो विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है, तो इसकी जो यात्रा है उसके संदर्भ में चर्चा की गई थी और आज उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए इस दिव्य श्लोक में जो भाव प्रकट किए गए हैं, जीव की गति क्या होती है और जीव यहां से जब निकलता है तो इसके साथ साथ क्या जाता है, थोड़ा सा इस विषय पर आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो जिस जीव की बात की गई है उस जीव को यह समझने की आवश्यकता है कि जीव हम कहते किसे हैं। देखिए, 3 शरीर हुआ करते हैं। एक शरीर वह है जो दिखता है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, और एक शरीर वह है जो हमें लगता है कि ये देखता है, सब कुछ करता हुआ सा महसूस होता है। और देखता हुआ से तात्पर्य है कि शब्द को, स्पर्श को, रूप को, रस को, गंध को ग्रहण करता हुआ सा दिखता है। तो ये जो देखने वाला शरीर है ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जिससे सारी क्रियाएं अनुभूत की जाती हैं या की जाती, क्योंकि दोनों बातें हैं, क्रियाएं की भी जा रही हैं और उनकी अनुभूति भी हो रही है। तो ये सूक्ष्म शरीर है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभूति को करने वाला, कर्मेंद्रियों के माध्यम से इन कर्मों का हेतु जिनकी अनुभूति होती है, प्राणों के माध्यम से शरीर में संजीवनी शक्ति को प्रवाहित करने वाला, और इन सब के बाद जो सबको से मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सारी इंद्रियों को प्रेरित करता है। ये भी हमें लगता है कि ये इंद्रियों को प्रेरित करने वाला मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। ये अंतःकरण जो 4 प्रकार के भावों वाला है, संकल्प और विकल्प के भावों वाला मन कहलाता है। निश्चय वाला भाव बुद्धि कहलाता है।
जो विचारात्मक है, चिंतनात्मक है भाव, वह चित्त कहलाता है। और जो मैं हूँ का भाव है, मैं हूँ, मेरा भला किसमें है, मुझे क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना चाहिए, सब में स्वार्थ को जोड़ करके जब चिंतन करता है तो अहंकार कहलाता है। और ये चार भाव ही सब कुछ के कर्ता दिखाई देते हैं। तो ये जो चारों भाव हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हैं और प्राण, यह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और तीसरी बात है कारण शरीर की। कारण शरीर को जीव के दृष्टिकोण में अविद्या कहा गया है। ये अविद्या मलिन सतोगुणी होती है। विशेष रूप से मलिन सतोगुण उसको कहते हैं जहां पर रजोगुण के द्वारा और कुछ तमोगुण के द्वारा इस सतोगुण को मैला कर दिया गया। सतोगुण में मैल थोड़ा बहुत होने पर तो दिखता नहीं। अगर आटे में नमक हो, आटे में जब नमक होता है तो आटा दिखता है, और नमक में जब आटा हो तो नमक दिखता है। यही है ना। तो सतोगुण में अगर थोड़ा सा रजोगुण और तमोगुण है तो वो दिखाई नहीं देता, सतोगुण दिखाई देता है। और जब सतोगुण दिखाई देता है तो वो माया होती है, शुद्ध सतोगुण ही होती है। और उसमें जब प्रतिबिंब ब्रह्म का पड़ता है तो वह ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। लेकिन यहां पर क्योंकि सतोगुण मैला हो गया है, सतोगुण में रजोगुण और तमोगुण मिल गया है, उसके कारण से मैला हुआ है, तो ये मैली सतोगुण वाली जो स्थिति है, इसमें भी शुद्ध चेतन ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसमें जो ये प्रकृति है मैला सतोगुण वाली, ये तो कारण शरीर है। आज अच्छी तरह से इसको समझ लेना, इसको कहते हैं कारण शरीर। दूसरी चीज, इस कारण शरीर में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, और कारण शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो वो जो प्रतिबिंब है वो जीव कहलाता है। और सारा खेल जीव का ही है भाई। जितना भी खेल खेला जा रहा है, जितना भी खेल अनुभूत किया जा रहा है, वो सारा इस जीव का ही खेला है। तो दोनों चीजों को अलग अलग समझ लें स्पष्ट रूप से। जो सतोगुण मैला हो गया है, जिसकी हम अविद्या नाम से गिनती करते हैं, वह तो कारण शरीर है। दूसरे उस कारण शरीर में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, ये प्रतिबिंब ही जीव कहलाता है। और सारा खेल इस प्रतिबिंब का है। और तीसरे इसमें ब्रह्म है ही, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। तो व्यापक ब्रह्म में जो ये कारण शरीर है, ये भी उसी में विराजमान है। इसलिए ब्रह्म से वो भी आच्छादित है, या जिसने ब्रह्म को आच्छादित कर रखा है ऐसा हमें लगता है। तो उस कारण शरीर रूपी अविद्या के अंदर भी ब्रह्म है, और जो ये प्रतिबिंब हुआ इसके अंदर भी ब्रह्म है। इसीलिए ये जो ब्रह्म है, अब तीन चीजें हो गई। एक कारण शरीर हुआ, एक कारण शरीर में प्रतिबिंबित जीव हुआ, और तीसरा ब्रह्म हुआ। कहते हैं अब इन तीनों के मिलने पर जो हुआ
वह जीवात्मा कहलाता है। जीवात्मा यह है। तो इस तीनों को मिलाकर के इस उपाधि का नाम जीवात्मा। अकेले चिदाभास को जीव कहा गया है। कारण शरीर यानी अविद्या है, मैली प्रकृति, मैली सतोगुण वाली प्रकृति, और ब्रह्म जो विराजमान। तो इस प्रकार से जीवात्मा है। अब विषय आता है कि बैठा कौन है शरीरों के अंदर, आवागमन किसका हो रहा है। ये जो कहा ना, शरीरम यद वापनोति यच्चापि उत्क्रामत ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंध निवासयात्। एक शरीर से जो दूसरे शरीरों को प्राप्त होता है, एक शरीर से दूसरे शरीरों में जो जाता है, बैठता है, अब वो कौन कौन जाता है। अब जो मैंने आपको समझाया, तो स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर तो भोगायतन कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो संरचना कहीं दिखाई तो देती नहीं, वो तो अनुभूति के विषय है। तो अनुभूति कहां पर हो, इस स्थूल शरीर में बैठकर होती है। लेकिन ये स्थूल शरीर परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील से मतलब जीव को ये स्थूल शरीर कभी मनुष्य के का मिल जाता है, कभी पशु का मिल जाता है, कभी देव का मिल जाता है, कभी दानव का मिल जाता है, कभी पक्षी का मिल जाता है। तो स्थूल शरीर तो निरंतर बदलते हैं। इसलिए ये जो स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर यहीं पर रहता है, क्योंकि आगे कर्म के अनुसार जब गति होती है, गति जब कर्म के अनुसार होती हो, फिर यहां से आगे यात्रा होती है, तो उस यात्रा में इस स्थूल शरीर का कुछ काम नहीं होता, और ये शरीर विकारित भी बहुत हो जाता है। अच्छा सोच के देखो, एक दिन ये तो सबको पता है कि भाई इस शरीर की यात्रा को पूरा होना है। कोई किसी को शक है इस बात में कि इस शरीर की यात्रा पूरी नहीं होनी है? ये तो सबको पक्का निश्चय है कि इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब सोचें, क्या जो शरीर इस समय वर्तमान में हमारे पास है, अब आगे भी क्या हम ये कल्पना करते हैं कि हमें दोबारा यही शरीर मिल जाए, हम इसी शरीर को लेकर के आगे यात्रा कर लें? बूढ़ा शरीर, आधा अंधा शरीर, आधा बहरा शरीर, 90% डैमेज शरीर, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करते, हृदय काम नहीं करता, गुर्दे काम नहीं कर रहे, खींच रहे, काम चला रहे हैं, तो इसे कोई साथ में ले जाना चाहेगा क्या? इस शरीर को साथ में ले, तो भगवान ने इसीलिए व्यवस्था की कि इसे तो भाई यहीं छोड़ दो। ये जो नए पुराने वस्त्र का खेल है, यही है वो पुराना वस्त्र। स्थूल शरीर पुराना वस्त्र है, जैसे पुराने होने पर वस्त्र को छोड़ दिया जाता है, ऐसे इस स्थूल शरीर को पुराना होने पर छोड़ दिया जाता है। अब फिर आगे क्या जाएगा? कहते हैं एक तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें अभी आपको बताया खेल ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, अंतःकरण चतुष्ट का और प्राण का। कहते हैं एक तो ये जाएंगे, इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। एक तो आगे ये जाएंगे, लेकिन ये सारे जड़ ही अपने आप तो जा नहीं सकते। तो कहते हैं इनको लेकर के चलेगा। अब इनको लेकर के जाएगा कौन? तो हमें सबसे ज्यादा चिंतन कारण शरीर पर करना है। जिनको भी अपनी ब्रह्म स्वरूपता को अनुभूत करना है ना, उसे कारण शरीर को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। स्थूल और सूक्ष्म तो बाद की चीज है, सबसे पहले तो कारण शरीर के खेल को समझने की आवश्यकता है। अब विचार करें गुणों के ऊपर। ये जो अविद्या है, जिसको कारण शरीर कहा गया है,
यानी जितने भी शरीर प्राप्त होते हैं उन सब का कारण है। तो ये तो कारण शरीर इसका नाम रखा गया है, इसलिए ये तो भाई जा ही जाएगा, कारण शरीर जरूर जाएगा। अब जब कारण शरीर जाता है और क्या जाता है इसमें, कहने लगे अपने साथ में सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है। तो दो बातें तो निश्चित हो गई, कारण शरीर भी जाएगा और सूक्ष्म शरीर भी जाता है। अब आगे दो चीजें रह गई केवल, विचार इन दो चीजों के ऊपर करो। एक तो कारण शरीर में प्रतिबिंबित चेतन, जिसको हमने चिदाभास कहा, ये चिदाभास जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके ऊपर चिंतन करें। और दूसरे एक ब्रह्म है, वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इन दोनों के ऊपर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। अब सबसे पहला हमारा चिंतन ब्रह्म के ऊपर है। अब ब्रह्म के धर्म को हम देखें, उसके गुण को देखें हम, तो ब्रह्म का स्वभाव कैसा है, कहते अचल है ब्रह्म। तो जो अचल है वो कहीं जाता नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो चल करके जाए तो जाए कहां, क्योंकि कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई लोकांतर जहां पर ब्रह्म पहले से विराजमान ना हो। और वास्तव में देखा जाए तो भाई सब कुछ, जो कुछ भी भास रहा है वो ब्रह्म में ही भास रहा है। ब्रह्म से भिन्न वो कुछ है ही नहीं भासने वाला। सब कुछ, जो भी कुछ भाषित हो रहा है, जब तक खेल चल रहा है, वो ब्रह्म में ही है। तो ब्रह्म तो इसलिए कहीं जाता नहीं है, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां भी जाएगा वहीं पर ब्रह्म ऑलरेडी पहले से। और दूसरी बात, एक विशेषता यह है कि ब्रह्म जैसा यहां है वैसा ही वहां है। इस समय जो जैसे यहां इस शरीर में ब्रह्म है, जैसा है वो ब्रह्म, अगर यहां से अमेरिका भी जाएगा शरीर, स्वर्गलोक में भी जाएगा, चाहे ब्रह्मा जी के लोक में भी जाए, तो कहना ब्रह्म तो वहां भी जाऊंगा, तो ऐसे ही है। इसलिए ब्रह्म को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, ब्रह्म आता जाता नहीं। ब्रह्म अचल है, ब्रह्म स्थिर है, ब्रह्म अनंत है। अब अनंत में चलना फिरना नहीं होता, इसलिए ब्रह्म कहीं जाता नहीं। तो अब रहेगी सिर्फ दो ही बात, दो क्या, एक रह गई। एक तो बता ही दिया कारण शरीर का, अब एक रह गया उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास। अब इसके ऊपर आप लोग विचार कीजिए। ये जो चिदाभास है, विचार करने के लिए सही पूछो तो है ही। जिसने इस चिदाभास को समझ लिया उसने सब कुछ को समझ लिया। चिदाभास को पहले आपको ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा कि चिदाभास जिसे हम कहते हैं, वो चिदाभास क्या है, वो प्रतिबिंब है। और किसका प्रतिबिंब है, कहते ब्रह्म का। और ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता कहां है? आप हर समय मान लीजिए कहीं बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको अपने जैसा दूसरा कब दिखाई देता है? जब आपके सामने कोई दर्पण हो। दर्पण होने पर ही तो प्रतिबिंब पड़ेगा ना। जब दर्पण होगा तो प्रतिबिंब पड़ेगा। और दर्पण कारण शरीर है, कारण शरीर दर्पण ही तो है। तो कहते हैं कारण शरीर में प्रतिबिंब पड़ेगा। और कहां पड़ेगा? कहने लगे यहां भी पड़ेगा और वहां भी पड़ेगा। कहने लगे क्यों पड़ेगा? कारण शरीर में सदा ही प्रतिबिंब क्यों पड़ेगा? शरीर में है तब भी पड़ेगा, शरीर से निकल गया तब भी पड़ेगा, यमलोक की यात्रा पर गया तब भी पड़ेगा, देवलोक की यात्रा पर गया तब भी पड़ेगा। क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार गति होती है। जिधर भी यात्रा करेगा, दर्पण जिधर को भी जाएगा वहीं पर प्रतिबिंब पड़ेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति किसके अनुसार निर्धारित होती है? प्रतिबिंब के अंदर दो तरह की प्रकृति होती है। इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति है
वो दो बातों के ऊपर निर्भर है। एक तो प्रतिबिंब की प्रकृति, जिसका ये प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आप जब दर्पण में अपने को खड़े होकर के देखो, तो दर्पण में अपने आप को खड़े होकर के देखोगे तो एक तो आपका स्वरूप कैसा है, दर्पण उसे उलट करके दिखाएगा। आपको आपका ही तो प्रतिबिंब दिखा रहा है। ये तो उसमें एक तो आपकी भूमिका हो गई, आप माने ब्रह्म, प्रतिबिंब है ब्रह्म का, तो एक भूमिका हुई ब्रह्म की कि ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है तो ब्रह्म को दिखाएगा। तो एक तो ब्रह्म की उसके अंदर गुण है, उसकी क्वालिटी ब्रह्म की जो है वो उसके अंदर होती है। दूसरे कहते हैं जो दर्पण हमारे सामने लगा हुआ उसकी भी तो क्वालिटी है। अगर यदि आपके सामने मटमैले कलर का दर्पण है तो गोरा चिट्टा आदमी भी, कोई अप्सरा भी सामने खड़ी कर दो तो दर्पण की प्रकृति के कारण से अप्सरा भी चुड़ैल नजर आ सकती है। आप कहोगे कैसी कैसी उपमाएं देते हैं भाई। वो है ना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास एक म्यूजियम बना हुआ है, श्री कृष्ण म्यूजियम। उस श्री कृष्ण म्यूजियम में जाइए, वहां पर ऐसे दर्पण हैं कि आप अपने आप को देखेंगे जैसा कुंभकर्ण हो। तो इसलिए वहां पर पता नहीं कैसे कैसे मुंह दिखाई देते हैं, कैसी कैसी आंखें दिखाई देती हैं, तो दर्पण की वजह से आप ऐसे नहीं हैं। हाँ, तो दर्पण की क्वालिटी है वो। दर्पण के कारण से आपका रूप बदल गया, अब मोटे दिखने लगे, पतले दिखने लगे, काले दिखने लगे, पीले दिखने लगे। इसलिए मैंने कहा दर्पण ऐसा भी हो सकता है कि किसी अप्सरा को चुड़ैल के रूप में दिखा दो, किसी देवता को राक्षस के रूप में दिखा दो। दर्पण के अंदर इतनी क्वालिटी होती है। और संसार में रोग यही होता है, दर्पण बहरूपिया है। रोज है कोई कैसा दिख कैसा रहा, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा। उसमें कमी किसकी है? दर्पण की कमी। ये दर्पण की कमी के कारण से जो दिखने वाला प्रतिबिंब है वो भिन्न प्रकार का दिखता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति दो बातों पर निर्भर होती है, एक ब्रह्म के ऊपर निर्भर होती है, एक दर्पण के ऊपर निर्भर होती है। अब अगर यदि मैं ब्रह्म की बात करूं तो ब्रह्म तो सदा एक रस है, ब्रह्म तो कभी बदलता नहीं है। ब्रह्म तो अब से अगर यदि आपको खरबों साल पहले भी देखा जाए तो जैसा जब था वैसा जो होगा तो आज है, क्योंकि ब्रह्म ही रस है। ब्रह्म के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। ब्रह्म तो 1000 करोड़ वर्ष पहले भी, 1000 करोड़ वर्ष पहले भी, 1 लाख करोड़ वर्ष पहले भी सच्चिदानंद ही है, और आज भी सच्चिदानंद ही है, और अरबों खरबों सालों के बाद भी सच्चिदानंद ही है। ब्रह्म की प्रकृति तो ये है। तो इसलिए ब्रह्म का तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हाँ, फर्क किसका पड़ता है? ये तो दर्पण का पड़ता है। ये दर्पण जैसा होगा प्रतिबिंब वैसा ही दिखने लगेगा। दर्पण की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति को बदलती हुई दिखाई देती है। दर्पण के विकार प्रतिबिंब में आ जाते हैं। यद्यपि प्रतिबिंब में वो विकार नहीं है, लेकिन दर्पण के विकार के कारण से प्रतिबिंब में विकार दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब में दिख रहे हैं विकार। एक व्यक्ति बैंक में बैग लेकर के रुपया जमा करने जा रहा था, किसी ने ले लिया, और लेने पर उसने उससे बैग खींचा और दौड़ लिया।
अब जैसे वो दौड़ा, वो चिल्लाया, तो जो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते किसी ने बीच में टांग अड़ाई या जो भी कुछ किया, वो आगे निकल गया जैसे, तो उसने क्या हुआ कि वो बैग उसके हाथ से छूट गया। अब उसने दोबारा उस बैग को उठाना नहीं चाहा, कहने लगे पकड़ा जाएगा। अब वो तो भाग लिया। इतने में उधर से बेचारा एक राहगीर जा रहा था, उसने उस बैग को उठा लिया, और जब उसने उस बैग को उठाया तो इतने में जो उनसे का बैग छीना था वो वहां आ गया। उसने उस दृश्य को देखा नहीं, तो क्या समझेगा, यही चोर है। वो तो उस बैग को लेकर के उसे देने के लिए जा रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि में वो चोर बन जाता है। ये किसका फर्क है? ये दर्पण का फर्क है। यही है दर्पण। इस दर्पण के प्रभाव को हमें समझना है। सारा खेल इस दर्पण का है। दर्पण माने अविद्या का, दर्पण माने मलिन सतोगुण का है। अब आप कहोगे कि ये खेल होता कैसे? भाई सतोगुण मलिन होने के कारण से होता है। सतोगुण जब मलिन हो जाता है तब होता है। गंगा जी के जल में, गंगोत्री में अपने प्रतिबिंब को देखो तो बिल्कुल स्वच्छ नजर आता है, लेकिन हावड़ा में जाकर देखो तो वही काला नजर आता है। क्योंकि वहां तक जाते जाते राम तेरी गंगा मैली, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, है? गंगोत्री से गंगा जी निकले बिल्कुल निर्मल शुद्ध स्वच्छ, लेकिन कलकत्ता आते आते, क्योंकि कलकत्ता ही उससे आगे चल करके गंगा जी सागर में मिलती है, तो वहां तक आते आते वो मैली हो जाती है। बस यही खेल है। हम बिल्कुल निर्मल हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन जैसे जैसे संपर्क में आते हैं मैले होते चले जाते हैं। ये कारण शरीर जितना ज्यादा मैला होता चला जाता है, उतना ही प्रतिबिंब मैला दिखने लगता है। और जितना ये उजला होता चला जाए, अब उजले की तरफ भी तो सोचना चाहिए। तो अगर ये उजला होता चला जाए तो मलिन सतोगुण नहीं रहेगा, शुद्ध सतोगुण रहेगा। और जब शुद्ध सतोगुण रहेगा तो शुद्ध सतोगुण में पड़ने वाला प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है। यही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ये है वास्तविकता। इस वास्तविकता को समझना कि सारा जो खेल हो रहा है वो इस कारण शरीर के कारण से हो रहा है। विकार भले प्रतिबिंब में देखो, लेकिन प्रतिबिंब में विकार नहीं है, विकार इस दर्पण में है। प्रतिबिंब तो कल्पना है, और ब्रह्म का प्रतिबिंब में कैसे विकार हो सकता है? तो वास्तविकता ये है कि जीव में भी विकार नहीं। प्रतिबिंब माने जीव, विकार जीव में नहीं है, लेकिन भासता जीव में ही है। और उसका कारण क्या है? मैला होना। अब इस मैल को धोएं तो बात मत। तो अब एक बात पहले हमें समझ लेनी है कि यहां से जा कौन रहा है? कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर तो जा रहा था। अब बात आई हुई हमारी इस जीव की। तो भाई जब दर्पण होगा और ब्रह्म होगा तो ब्रह्म का प्रतिबिंब तो हर जगह पड़ेगा भाई। जहां भी दर्पण जाएगा, यहां से आगे जहां भी जाएगा दर्पण इस शरीर से निकल करके, तो प्रतिबिंब तो उसमें सदा पड़ता रहेगा। इसका मतलब उसके अंदर रहने वाला जीव भी सदा साथ में ही जाएगा, जीव सदा जाएगा। तो अब ये बात स्पष्ट हो जाती कि एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन कौन जा रहा है? सूक्ष्म शरीर जा रहा है, कारण शरीर जा रहा है, और कारण शरीर में प्रतिबिंबित जीव जा रहा है। और ब्रह्म तो ऑलरेडी हर जगह सब जगह है ही भाई, तो जाने वाला ये। अब हम विचार कर रहे थे इस दर्पण के खेल के ऊपर, क्योंकि गति में अगर यदि देखा जाए तो सारा का सारा ये दर्पण का रोल है। दर्पण मैला है तो गति निकृष्ट है,
और दर्पण उजला है तो गति उच्च है, उच्च ऊपर की ओर गति है, भगवान के लोक तक गति है। ये सारा दर्पण का खेल है। अब ये है कि भाई इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। तो गतियों का जो खेल है, एक तो कर्म के अनुसार गति है, जैसा जैसा कर्म है उसके अनुसार गति है। कर्म प्रधान विष्णु कर राखा, जो जैसे करही तो तस्पत राखा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर यदि यही कर्म निष्कामता की ओर ले जाए तो शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। ये जो दर्पण है इसका शुद्धिकरण ही तो करना ही जीवन का उद्देश्य यही तो है। इस मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य यही है कि इस दर्पण को शुद्ध करना है। अब दर्पण ना आपके मन से शुद्ध होगा, ना ज्ञानेंद्रियों से होगा, ना कर्मेंद्रियों से होगा, न स्थूल शरीर से होगा। इस दर्पण को शुद्ध करने के लिए इस जीव को आगे आना पड़ता है, और जीव आगे आकर के इनको माध्यम बनाएगा। अंतःकरण चतुष्ट को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को माध्यम बनाएगा। अब हमें दर्पण को साफ करना है, तो शुभ कर्मों के द्वारा दर्पण साफ होगा। भक्ति के द्वारा दर्पण का विक्षेप समाप्त होता है। भक्ति की भूमिका बड़ी दिव्य होती है। जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, समझ लीजिए कि वो कल्याण उसका निश्चित है। और भक्त की भावनाओं का खेल है भाई। भक्त की जो भावनाएं होती हैं वे असंख्य प्रकार की होती हैं। भगवान से तार तो वो जोड़ता ही है, भगवान से डिमांड भी करता है। वो कहा ना, वो 4 प्रकार के भक्त बताए। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव भरतऋषभ। भगवान को पुकारने वाले तो भाई आर्त लोग भी होते हैं, दुख में परेशान होकर पुकार रहे, अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए पुकार रहे। दूसरा कहा अर्थार्थी है, गरीबी है भाई, गरीबी में जीवन बड़ी मुश्किल से जिया जा रहा है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं इस गरीबी से बाहर निकल। तो 2 प्रकार के जो भक्त होते हैं तो सांसारिक हैं, इनकी कामना संसार की है, इसलिए भगवान भी इनको संसार देते रहते हैं कि ले बेटा ये रेवड़िया ले ले, ये झुंझुनों ले ले, इनको बजाते रहना। ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त नहीं होते। ऐसे भक्त भगवान को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं है। आज एक चर्चा चल रही थी एक सज्जन से, तो उस चर्चा में कहने लगे जी आज जहां भी जाएं ये लगता है कि पता नहीं कितनी भक्ति हो रही है, और कहना भक्ति कहीं तीख की भी नहीं देती। कहना सिर्फ क्या हो रहा है, बिजनेस। मुझे उनके वो शब्द बड़े अच्छे लगे। वो कहने लगे जी कहना बिजनेस हो रहा, भक्ति नहीं हो रही है, बिजनेस हो रहा है। कहने लगे वृंदावन में भक्ति दिखाई नहीं देती, पैर रखने की जगह नहीं है। हम लोग जब वृंदावन कथा करने के लिए गए थे, भीड़ तो उस समय भी थी, लेकिन उस समय 2013 की बात है शायद, 10 साल से ऊपर हो, तो उस समय भक्ति दिखती थी, उस समय दिखती थी। भीड़ तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि आपको गलियों में चलने के लिए भी रास्ता ना मिले। अब आप चल ही नहीं पाते, अब तो दूसरे चलाते।
जिधर से भी जाए उधर से इतना बुरा हाल है। और वहां तो भाई मंदिर में जाके तो दम ही निकलने को हो जाता है। मंदिर में जाकर के भक्त की इच्छा होती है कि मैं भगवान के संपर्क में कुछ समय रहूं, लेकिन वहां उल्टा होता है। वहां जाकर के ऐसा दम घुटने लगता है, ऐसी गर्मी में आदमी सोचता है किसी तरह बस निकलो, उल्टा हो रहा। क्योंकि बिजनेस हो गया हर जगह, धर्म में भी व्यापार आ गया है। धार्मिक स्थलों पर अगर यदि आप किसी भी चीज के रेटों को देखें तो भाई इतना बुरा हाल हो गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और विशेष रूप से ये जो 2-3 साल कोरोना के निकले, इस कोरोना के बाद लोगों की प्रकृति ऐसी बदली है, तो ये कह लो उसमें जो उनके व्यापार ठप हुए, अब उन्होंने मोनोपोली ये चलाई कि अब इसको भाई सारा इकट्ठा कर लो एक ही बार में, जितना नुकसान हुआ उसका कई गुना। और यही कारण है कि आप तीर्थ स्थलों पर जो जा रहे हैं वहां पर जैसे मान लीजिए रहने के स्थल हैं, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद उनके रेट 3-3, 4-4 गुने हो गए हैं। रहने खाने की व्यवस्थाएं कहीं गुणी हो गई हैं। जो भाड़े हैं कई गुने हो गए हैं। जिस चीज पर भी दृष्टि डालते हैं, कोरोना के बाद महंगाई इस हिसाब से बढ़ी है। वैसे तो सभी जगह बढ़ी, लेकिन तीर्थों पर तो बिल्कुल बंटाधार हो गई। आपको तीर्थों पर तो पैसे ले लेगा दर्शन करवाएं, तीर्थों पर मानसिकता ही बदल गई। सब अपना व्यापार कर रहे हैं। वही कह रहा हूं मैं, वो जो उस व्यक्ति ने मुझे बातें आज कही ना, तो मैंने लगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि वृंदावन में भी भक्ति नहीं व्यापार ही दिखा रही देगा। जगन्नाथ जी में जाए तो भक्ति नहीं व्यापार दिखाई देता। बद्रिक आश्रम तक में जाएं जो ज्ञान की भूमि है, वहां बुरा हाल हो रहा है। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे में नंबर आते हैं भाई। इतनी पब्लिक जाने लगी। अब व्यवस्था बनाने वाला भी क्या क्या व्यवस्थाएं बनाए, तो इसलिए दुरुपयोग भी होता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी भक्ति तो दिल से होती है, ज्ञान हृदय से होता है। सब तरह के प्राणी सब जगह पर हैं, उनकी बात अपनी जगह है। लेकिन जब हमारा मन स्वच्छता की ओर बढ़ना चाहे, तो ये जो विषय हैं कहीं ना कहीं बिजनेस भले ही बन गए हों और इनके माध्यम से भक्ति दिख भी खूब रही हो। भाई मंदिरों में लोग जा रहे हैं तो लगता है कि भक्ति है ये, लेकिन ये मंदिरों में जाना ही ये भक्ति नहीं है। तो केवल एक जरा सा उसका एक वो क्या कहते हैं कि तिल मात्र अंश है, ये तिल मात्र अंश है जिसको हमने भक्ति का नाम दिया। वास्तव में तो वहां पर बिजनेस सिस्टम हो गया। कहने लगे ये अंतर कैसे दिखाई देता है? अब विषय है कि बिजनेस है, भक्ति नहीं। भक्ति का केवल पुट मात्र है, लेस मात्र है। कहने लगे आचरण खराब हो रहा है। ये लगता है कि सारी दुनिया मंदिरों में दिखी पड़ी है, लेकिन आचरण कितना खराब हो गया है। चरित्र कितने पतन की ओर जा रहे हैं। पता तो इससे चलता है ना, आज किसी भी काम का करने वाला व्यक्ति हो, उसे ही देखो, वो लूटने के पीछे लगा हुआ है, दूसरे को लुटेरा कहता है और अपने आप पूरा जम के छुरी चला रहा है। अब दूसरे का पता नहीं भाई वो कैसे कर रहा, लेकिन कहना उसी को। हर व्यक्ति
तो भाव कहने का क्या है मेरे मित्रों, चरित्र में परिवर्तन होना चाहिए। और चरित्र में परिवर्तन तब होगा जब आप अपने मैल को बाहर निकालें। मैल को बाहर निकालने के लिए निष्काम कर्मयोग करना पड़ेगा, निष्कामता का सहारा लेना पड़ेगा। और निष्कामता के बाद फिर भक्ति, विक्षेप तो भक्ति खत्म करेगी ना। भक्ति से विक्षेप खत्म होगा, भक्ति से तभी अंतःकरण निर्मल हो पाएगा, स्वच्छ हो पाएगा। ये जो कालिक है ये धुल पाएगी। मैं भक्त की बात कर रहा था, एक अर्थार्थी एक अर्थ, ये दोनों हम भक्त की श्रेणी में कम मानते हैं इनको। यह कह लीजिए इनको लोअर कैडर के भक्त मानते हैं, क्योंकि तो स्वार्थी है, परमार्थी नहीं है। आगे दो प्रकार के भक्त और के, इनमें एक कहा जिज्ञासु। जिज्ञासु में एक तो होता है जो भगवान की भक्ति के माध्यम से जिज्ञासा करता है, और उसकी जिज्ञासाएं बहुत प्रकार की होती है। गति के संदर्भ में हमारा विषय चल रहा है, तो गति को लेकर के अगर हम बात करें तो उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं कि जब इस तन को छोड़ करके चलो तो भगवान के लोक में जाओ। और भगवान के लोक में जाने के लिए उसने बहुत से सगुण साधन बना दिए हैं। वो सोचता है कि इन साधनों के द्वारा तू भगवान के लोक में पहुंच जाएगा। मैं कल एक जगह पर गया, कहने लगे जी वो मुझे लगा उसके पिताजी बीमार थे, पैरालिसिस पहले हो रहा था 2-3 साल से। कहने अचानक उनको दर्द सा उठा और कहने पता नहीं क्यों मुझे एहसास हुआ कि इनको तो हार्ट फेल होने वाला है। कहने जी और कुछ हुआ ना, मैंने वो सोर्बिटेट की गोली रखी हुई थी, कहने तुरंत मैं सोर्बिटेट लाया, पर लाया गंगा जल के साथ। कहने गंगा जल से पिला दो उसको। कहने लगे उन्होंने वो गंगा जल तो अंदर चला गया, वो सोर्बिटेट की गोली बाहर निकल गई। और फिर कहने लगे मैंने जरा सा तुलसी पत्र भी दिया, मुझे लगा। तो भावना की बात है कि जाते जाते को गंगा जल पिला दें, तुलसी दल खिला दें, छाती पे श्रीवत्स का चिन्ह बना दें, इत्यादि इत्यादि। तो ये सगुण भक्ति के अंतर्गत बहुत सी बातें हैं जिसमें कहते हैं कि जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। क्या करें कि मैं जब दुनिया को छोड़ के चलूं, जब मेरा प्रयाण काल आए, तो उस समय होठों पे प्रभु आपका नाम हो, क्योंकि अंतमत आसुगता, जो राम का स्मरण करते हुए जाता है वो राम को प्राप्त हो जाता है, ये सुन रखा है। फिर भी कहने चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, इस बात की मुझे चिंता नहीं, पर हृदय में तुम्हारा वास हो, ये भक्त की इच्छा होती है। तो भक्त जो है विभिन्न भावनाओं से संयुक्त होता। हे प्रभु, हृदय में उस समय आपका वास होना चाहिए, मेरा प्रेम आपके चरणों में होना चाहिए। जाते जाते मैं आपके नाम का स्मरण करते रहूं, क्योंकि अंत काले जमाने विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समर्थन याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हुए यहां से जाता वो मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन अंतकाल में स्मरण किसके आता है? उसी के तो आएगा जिसने पहले कर रखा होगा।
जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं किया उसके आ जाएगा क्या? उसके भाई कदापि नहीं आएगा। जिसने जीवन भर कर रखा उसी के याद आएगी। इसलिए अंत काल में वो प्रवृत्ति उसी की बन सकती है। अब जैसे मैंने कहा ना, उसके मन में आया भाई सुन रखा था गंगा जल डाल देना चाहिए, मुंह में तुलसी पत्र डाल देना चाहिए, कहने जी वो चला भी गया अंदर। कहने इससे पता चलता है कि उनकी सदगति होगी। खैर भावनाओं की बात है और ये भावनाएं बनी रहनी चाहिए, बनानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं राम नाम की चादर उड़ा देनी चाहिए, चलते हुए को राम नाम की चादर उड़ा करके विदा करना चाहिए, जिससे उसके सारे शरीर पे उस राम नाम की झलक, उसकी छाप, उसका प्रतिबिंब पड़ता चला जाए। भले ही वो वहां जाकर के उतार दी जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन भावना का खेल है। छाती पे चंदन रख देना चाहिए, जिससे उसके संतप्त हृदय को शांति मिलती रहे, सुगंधी मिलती रहे, यहां से रोता हुआ ना जाए, हंसता हुआ जाए। तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं, तन श्याम नाम की चादर हो, जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो, काना बस नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब यहां से लेके जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? जाने वाले के पीछे पीछे क्या कहते जाना चाहिए? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कि तो उसके पीछे भी राम का नाम लेते हुए जाना चाहिए। कहना कानों में, जब मैं गहरी नींद में सोया हूं, जब मुझे लेकर के यहाँ से अंतिम विदाई देने के लिए लेकर के जाए, तो मेरे कानों में राम का नाम पड़ता है। प्रयास ये होना चाहिए। शंख, घंटे, गढ़नावल वो इसीलिए बजाए जाते हैं क्योंकि ये शुभ वाद्य यंत्र होते हैं। इनको बजाने से जो दुर्गंधित पदार्थ हैं या जो दुर्वासनाओं से संयुक्त बुरी आत्माएं हैं, आत्मा वैसे कभी बुरी नहीं होती, लेकिन वो कहने के लिए जो वैसे जीव हैं दूसरी तरह के, कहने लगे इनसे वो दूर भाग जाते हैं। इनकी आवाज़ सुन करके उन्हें भाषिक भाव वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दूर भाग जाते हैं, इसलिए बजाए जाते हैं। संत ध्वनि जब की जाती है तो ऐसी चीज़ें दूर भाग जाती हैं। गढ़नावल बजाए जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। घंटी बजाई जाती है दूर, क्योंकि उनको पसंद नहीं है, उनको तो मारो काटो पसंद है। इसलिए अंतकाल का वातावरण अच्छा बनाना चाहिए। ये भावना होती है भक्तों। और भी बहुत सी बातें हैं, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि आज तो वह समय हो गया। विशेष बात क्या कि भक्तों की गति के संदर्भ में अभी चर्चा ये प्रारंभ की है, और इस चर्चा को अभी और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब विषय कोई प्रारंभ किया है और ये विषय ऐसा चल रहा है, तो इस विषय को मैं पूरी गहराई से आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से इस विषय को लेकर चल रहा हूँ, तो ये जिससे कि आपका कोई भी संशय रहेगा। आज भी इसीलिए इस विषय को बहुत गहराई के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। सारे विषयों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, तो आप इस चीज़ को समझें और मैं आनंद मनाएं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ, और अब सोमवार को आपसे भेंट होगी। कल तीज का पर्व है, खूब हंसी खुशी
अपने तीज के पर्व को मनाइए और परसों रविवार के छुट्टी का अवकाश है तो 2 दिन विश्राम आनंद अपने स्वरूप का को लेने का प्रयास करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।